सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप सभी ठीक होंगे। नाउ आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर वो है रूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। अब रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग की बात करते हैं सबसे पहले कि रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होती है। रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, रोल स्पेसिफिक एज द नेम सजेस्ट, रोल से पर्टिकुलर रोल के लिए। सो रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग प्लान होगा जिसमें क्या है, एक स्पेसिफिक जो रोल है, जो स्पेसिफिक रोल है, एक पर्सन को वर्क मैन पावर वर्क जो दे रखा है, उसमें जो पर्टिकुलर रोल के लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी, दैट इज रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, है ना। सो उसमें क्या है, वैसी ही स्किल्स इम्पार्ट की जाएंगी जो उसकी जॉब रोल के लिए नेसेसरी होंगी, जो उसके जॉब रोल के स्पेसिफिक होंगी। उसको वही नॉलेज और स्किल प्रोवाइड किया जाएगा जो उसको एक्चुअल में ड्यूटीज के लिए चाहिए, उस पर्टिकुलर जॉब रोल को पूरा करने के लिए चाहिए। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो सबसे पहले है कि डायरेक्ट एंड पर्सनलाइज्ड, डायरेक्ट एंड पर्सनलाइज्ड। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है ना, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि बहुत सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी होती हैं। बट डायरेक्ट एंड पर्सनलाइज का मतलब है कि हमें पहले से ही पता होता है कि पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी जानी है और कौन से पर्सन को दी जानी है। ये ट्रेनिंग पर्टिकुलर स्पेसिफिकली पता होता है कौन से जॉब रोल के लिए दी रहे हैं और क्या उसकी नॉलेज और स्किल, उसमें मॉड्यूल्स क्या होंगे, उस ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो डायरेक्टली हम उन्हीं पर्सन को पिक करेंगे, है ना, और हमें कहीं ना कहीं वहां से आइडिया लग जाएगा। पर्सनलाइज मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें आइडिया रहेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कितनी नॉलेज है ना, कितना वो जानता है ना। अब जब न्यूली अपॉइंटेड पर्सन जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया है कि उसमें कौन से स्किल सेट हैं। आप जो है थोड़ा सा ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जैसे हमने किया था फर्स्ट स्टेप, उसके उससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसको इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए कितनी नॉलेज और स्किल है और कितनी जरूरत, कितना स्किल गैप है या कितनी नॉलेज गैप है जिसको फिल करना है ट्रेनिंग के थ्रू। Then save time and money. Save time and money. Save time and money. ये जो रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, ये आपका सेव टाइम भी सेव करती है। बिकॉज जनरली ये ऐसी लोकेशंस पे करवाई जाती हैं जनरली, है ना, कि जहां पर वो साथ साथ में काम कर रहा है और साथ साथ में उसको जो है बताया भी जा रहा है उस जॉब के बारे में। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है या एचआर मैनेजर्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका टाइम भी सेव करती है और कहीं ना कहीं ये मनी भी सेव कर दी है। बिकॉज पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए ही आपने ट्रेनिंग देनी है पर्सन को और पर्टिकुलर एरियाज में ही देनी है, पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स और चीज़ों का यूज़ करते हुए। तो ये क्या है, टाइम भी सेव करेगी, इसमें इतना ज़्यादा हमें वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होगी कि हाँ कौन से पर्सन को ट्रेनिंग देनी है, क्यों देनी है ना। इतना ज़्यादा नहीं वर्कलोड पड़ेगा किसी भी मैनेजर पर, ट्रेनिंग मैनेजर पर। अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। थर्ड बेनिफिट है अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग मतलब कि समटाइम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो कि शायद उनके कई बार उनका पूरा का पूरा यूज ना भी करता हो, एक कोई भी वर्कफोर्स का कोई भी बंदा है ना, कोई भी पर्सन है, तो वो हो सकता है कि नहीं यूज करता हो। बट क्या होता है कि जब जो रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली वही जॉब रोल के लिए, वही पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज का पर्सन जो है उसको वही चीजें सिखाते हैं जो उसकी जॉब के लिए जरूरी है ना। और वन बाय वन वो सारी चीजें सिखाएगा और पर्टिकुलर रोल स्पेसिफिक है तो पर्टिकुलर रोल की ही बातें करेगा, तो वो एक्स्ट्रा वो चीजें नहीं सिखाएगा जो उसके लिए जरूरी रहेंगी। देन द लास्ट वन इज इम्प्रूव लर्निंग कर्व। इम्प्रूव लर्निंग कर्व। इम्प्रूव लर्निंग कर्व। नाउ इसमें क्या है कि जो लर्निंग कर्व है वो इम्प्रूव होता है। बिकॉज
एक जो ट्रेनी है उसके पास जो है बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स नहीं है पढ़ने के लिए, ना सीखने के लिए। वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये काम सीखता है ना, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। मतलब पहले एक काम की एक्सपर्टीज हासिल करेगा, फिर दूसरे काम की, है ना, फिर तीसरे काम की। जैसे जैसे धीरे धीरे वो स्किल्ड होता जाएगा, उसके मॉड्यूल्स जो है हायर लेवल के मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। सो इससे क्या होता है कि उनका लर्निंग का जो रिटेंशन है लर्निंग की वो ज़्यादा रहती है, बिकॉज वो प्रैक्टिकली बेसिकली वो प्रैक्टिकली भी वो कर रहा है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड पे ये बेस्ड है रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। नाउ इसमें कौन कौन से टाइप के जो है जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो आते हैं, लाइक रोल प्लेइंग, है ना। तो रोल प्लेइंग, है ना, नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो इसकी रोल स्पेसिफिक। तो रोल प्ले जिसमें एक्चुअल सिनारियो से पहले आपको क्या है, एक रोल दे दिया जाता है ना, पर्टिकुलरली, है ना, और उसी के बेस पे क्या है आपकी ट्रेनिंग की जाती है। देन शैडोइंग, शैडोइंग मतलब परछाई। परछाई क्या होती है ना, बेसिकली उसी पर्सन की होती है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जो सुपीरियर है उसमें बोल दिया जाता है कि आपने उनको फॉलो करना है ना। जो वो काम करते हैं वैसे ही काम आपने भी करना है, जो एक्सपर्ट हैं उसको फॉलो करने के लिए बोल दिया जाता है। तो शैडोइंग हो गई। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जितनी भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, चाहे इंटर्नशिप है चाहे अप्रेंटिसशिप है ना, जैसे हमने लास्ट मॉड्यूल में स्टडी किया था, है ना। देन अगर नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ पर्सन में बहुत ज़्यादा है तो इस केस में हम क्लासरूम ट्रेनिंग भी करते हैं पर्टिकुलर जॉब रोल की। ठीक है, सो इस तरह से ये रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग बेसिकली दो वर्ड्स हैं। पहले तो हम कॉम्पिटेंसी का मीनिंग समझ लेते हैं कि कॉम्पिटेंसी होती क्या है, कॉम्पिटेंसी होती क्या है। सो बेसिकली क्या है, ये कॉम्पिटेंसी जो है किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जो है किसी भी इन्वायरमेंट में, है ना, जो उसके अकॉर्डिंग है वहाँ पे आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करे उसकी परफॉर्मेंस पे, है ना। कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है एक जॉब रोल के लिए जो है अपॉइंट किया गया है, तो वो जब आउटस्टैंडिंगली उस जॉब रोल पे उस पर्टिकुलर वर्क एरिया में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करता है, तो इट मीन्स उसके पास क्या है, कॉम्पिटेंसी उस काम करने को, उस काम को करने की, है ना। सो कॉम्पिटेंसी ये चीज़ होती है। और कॉम्पिटेंसी कैन बी वन ऑफ दीज आइटम्स, लाइक सेट्स ऑफ नॉलेज हो सकती है, कोई सेट ऑफ स्किल हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, देन एटीट्यूड हो सकता है, या करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि एक कहीं ना कहीं ऐसी करेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंडिविजुअल की जो कि कोई भी काम करता है तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वो डिस्टिंग्विश्ड रिजल्ट आता है, मतलब एक्सेप्शनली वो बहुत अच्छा और बढ़िया काम किया गया होता है, तो उसको हम कॉम्पिटेंसी बोल देते हैं। नाउ कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्या है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ट्रेनिंग की। इसमें क्या है, नॉट ओनली ट्रेनिंग की बट असेसमेंट की ऑल्सो, जिसमें क्या है किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है कि वो पर्टिकुलरली उस काम में अव्वल बने, बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करे। ठीक है, सो अगेन इसके बेनिफिट क्या हैं, डायरेक्ट और पर्सनलाइज्ड होती है, मतलब कॉम्पिटेंसी किसी पर्टिकुलर काम में उसको स्किल्ड करना है, किसी पर्टिकुलर काम की ही नॉलेज देनी है। देन सेव टाइम एंड मनी, ठीक है, हमें इरेलेवेंट बातें नहीं करनी पड़ेंगी। अब वो ओवर ट्रेनिंग नहीं होगी। ओवर ट्रेनिंग मतलब जो वो काम कर रहा है उसी को धीरे धीरे सिखाना है। ठीक है, सो ये हो गया। देन इम्प्रूव लर्निंग कर्व ऑब्वियसली जब वो एक ही काम को बार बार रिपीट करेगा, है ना, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए पर्सन, ठीक है, सो वो बढ़ेगा। देन फ्लेक्सिबल यूज, इसमें एक चीज़ है फ्लेक्सिबल यूज। फ्लेक्सिबल कई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस होता है तो जो भी सुपीरियर या सुपरवाइजर है ना, वो क्या करेगा, कभी भी उसको जो है वो इम्पार्ट कर सकता है ये पर्टिकुलर थिंग्स। देन बेटर रिटेंशन, है ना, इससे क्या होता है, जब धीरे धीरे काम सीखता है कोई भी एम्प्लॉई, ठीक है, जब धीरे धीरे काम सीखेगा
तो क्या होगा है ना, उसकी मास्टरी हो जाएगी उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। तो उससे क्या है कि एम्प्लॉय जल्दी से काम छोड़कर नहीं जाएगा ना, और बेटर रिटेंशन के रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आज हमने क्या रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग की बात करी, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्या है कि ऐसी ट्रेनिंग अप्रोच जिसमें कोई भी पर्सन को क्या है इसलिए ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी फील्ड में स्पेसिफिक आउटकम्स के साथ, डिस्टिंग्विश्ड आउटकम के साथ रिजल्ट्स दे। वेयर एज रोल स्पेसिफिक में हमने स्टडी किया कि पर्टिकुलर रोल के लिए ही नॉलेज और स्किल इम्पार्ट की जाती है, ठीक है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।